हजरात, एक 104 किताबें आसमान से नाजिल हुई, 100 सहीफे, ये छोटी छोटी किताबें थी, और 4 बड़ी और मशहूर किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर और ये कुरान पाक। ये 4 किताबें सबसे मशहूर भी हैं और सबसे बड़ी भी हैं। उन सहीफों के तो कोई नाम भी नहीं जानता। सबसे अफजल व आला किताब का नाम क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। कुरान करीम। सबसे अफजल महीने का नाम क्या है? रमजान शरीफ। महीने की सबसे अफजल रात का नाम क्या है? शबे कद्र। शबे कद्र। यार जोर से बोलो, शबे कद्र। सबकी दलाइल हैं, मैं वो दलाइल पेश करूंगा, टाइम लग जाएगा। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत जिब्राईल अमीन सय्यदुल मलाइका। हज़रात, अफजलुल मलाइका सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन के तवस्सुत से ये अफजल तरीन किताब अफजल तरीन रसूल पर नाजिल की गई। सारे रसूलों में अफजल कौन? हमारे सरकार। जोर से बोलें और जोर से बोलें, हमारे नबी। मैं कुछ ऐसे दलाइले सातिया आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिससे आपके ईमान को कुव्वत मिले, जिला मिले, ईमान मजबूत हो कि हम जिस नबी की उम्मत में हैं आखिर वो नबी हैं कौन, उनकी शान क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका वकार क्या है, अल्लाह के दरबार में उनकी वजाहत क्या है। तो मेरे अजीजों, कुरान अजीम में अल्लाह पाक ने इस इज्जत का बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। कुरान अजीम का अपना एक अजीब गरीब फसीहाना अंदाज होता है, बलीगाना अंदाज होता है। इस कलाम की फसाहत और बलागत को दुनिया का कोई कलाम नहीं पहुंच सकता। फरमाता है ये वो रसूल हैं, तिलकर रसूल, ये रसूल, फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत बख्शी। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने कि इनमें हमने बाज को बाज से नीचा रखा है, बाज की इज्जत बाज से कम रखी है, नहीं, बल्कि फरमाया हमने बाज को बाज से अफजल किया है। मतलब यह है कि जहां रिसालत आ जाए वहां तनाअत का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रह जाए, भारत का कोई तसव्वुर बाकी ही नहीं रह जाता। तिलकर रसूल, ये वो अजमत वाले रसूल हैं। फिर और चाहूंगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, इधर से ही बात है, लेकिन उमूमन उलमाए किराम पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये तिल का, ये करीब की तरफ को इशारा करता, करीब वाले की तरफ को इशारा करता है। इसमें इशारा ये करीब के लिए तिल का, ये रसूल
मेरे अजीजों, दिल का ये दूर वाले की तरफ को इशारा फरमाता है, इशारा करता है वो, और जब करीब वाला हो तो कहेंगे हाज़िही, हाज़ा यहाँ, लेकिन दिल का दूर वाले की तरफ इशारा करता है। हालांकि ये पैगंबर, ये रसूल दूर नहीं होते हैं, बल्कि ये तो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। ये लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, खाना लोगों के साथ खाते हैं, पानी लोगों के साथ पीते हैं, और यहाँ बाजारों में चलते हैं। लोग इस तरह को देखकर बाज अहमक लोग ये इस तरह की बातें करते थे, माल हाज़र रसूल याकुलु ताम वयमशी फिल अस्वाक। कुरान ने उसका जिक्र किया, हिकायत की है कि ये कैसे रसूल हैं कि जो लोग जो खाना भी खाते हैं और बाजारों में भी चलते हैं। यानी रसूल तो वो होना चाहिए जो न खाना खाए, न पानी पिए, न चले फिरे। ये उनका घटिया तसव्वुर था, ये जाहिलाना और अहमकाना तसव्वुर था। कुरान पाक ने इसी तसव्वुर को बातिल करार देने के लिए अपने हबीब से फरमाया, ए महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अरे तड़पते बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। फरमाए महबूब तुम ऐलान कर दो कि ज़ाहिरी बुशरे में तो मैं तुम्हारी तरह हूँ। उनके इसी बातिल ख्याल को रद्द करने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब से ऐलान कर दो, ऐलान कर दो कि मैं बुशरे में तुम्हारी तरह हूँ। मगर याद रखो ये तुम्हारा ख्याल बातिल है कि चलने वाला, फिरने वाला, खाने वाला, बाजारों में चलने वाला रसूल नहीं हो सकता। वो सुनो, इन्ना यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होती है। मैं तुम्हारी तरह बुशरे में हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही होती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वही क्या होती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक मेरा तुम्हारा सबका माबूद एक ही माबूद है, एक ही खुदा है। ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अपने रसूल को ऐलान करने का कि इन काफिरों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मैं बुशरे में, जाहिर में तुम्हारी तरह बशर हूँ। ले उड़े आज के कलमा पढ़ने वाले। अच्छा, कलमा भी पढ़ लिया और ले उड़े इसको कि हुजूर ने अपनी तरह बशर कहा है, हमारी तरह बशर हुजूर ने कहा है, तो वो हमारी तरह बशर है और हम उनकी तरह बशर हैं। ये ले उड़े। हालांकि फरमाया था हुजूर ने काफिरों से, मुशरिकों से कि मैं जाहिर में तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब मैं ये कहता हूँ मेरे अजीजों, अगर ये लोग वैसे ही हैं जैसा हुजूर ने फरमाया, जिनसे हुजूर ने फरमाया, ये आज के कलमा पढ़ने वाले मुल्ला जी लोग अगर वही हैं जिनसे हुजूर ने फरमाया, तो फिर हमारा कोई एतराज इन पर नहीं है, रहे उन जैसे। अच्छा, और अगर उन जैसे हैं नहीं तो इनसे नहीं कहा जैसे कि हमसे नहीं फरमाया, तो हमारी तरह बशर कैसे हो गए? मेरे अजीजों, ये तो बात आ गई, मैंने अर्ज करती उलमाए किराम के लिए खास तौर पर कि ये खिताब कुफ्फार और मुशरिकीन से था, और इस्माइल देलवी ने इसको लिखा भी है कि उनसे जब कहा था कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो आज के मुल्ला जी से हम कहते हैं, मुल्ला जी तुम क्यों कहते हो उनकी तरह बशर? क्या तुम वही हो? क्या तुम वही हो? मेरे अजीजों, तो ये अल्लाह के रसूल चलते फिरते भी हैं, सोते जागते भी हैं, मगर इनकी शान बड़ी बुलंद होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आईना या तनु मान वल कल्बु यक़ज़ा।
सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो सुन्नी मुसलमान है जोर से बोले, खाली देखे नहीं बोले भी। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं मगर दिल कभी नहीं सोता। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, ये फर्क है हमारे और उनके दरमियान। हम सोते हैं तो गफलत तारी होती है, वुजू टूट जाता है। बेशक मौलाना साहब, वुजू टूट जाता है और कभी कभी तो गुस्ल भी टूट जाता है, मगर मुस्तफा वो हैं कि जो सोते हैं तो वुजू कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, वुजू नहीं टूटता है। यह है अजमत मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के गफलत उन पर कभी तारी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा। कभी गफलत तारी नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये शान है हमारे पैगंबर की। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने बाज को बाज से अफजल किया है, बाज को बाज पर हमने फजीलत बख्शी है। अब इस फजीलत का इजहार खास तौर पर क़यामत के दिन किया जाएगा। खास तौर पे यहाँ तो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कुरान अजीम में उस अजमत का, और हदीसों में हुजूर ने खुद अपनी हदीसों में बयान फरमाया अपनी अजमत का, मगर इसका हकीकी इज़हार क़यामत में होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। और हम देखेंगे अपनी आंखों से कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा। देखनी है हश्र में। अभी इंशाअल्लाह मैं जो हदीसें पढ़ूंगा तो उस टाइम में आपको ये शेर सुनाऊंगा, ये मतलब आला हजरत का, तब समझेंगे आला हजरत ने कितनी हदीसों को पेशे नजर रखते हुए ये कहा। तवज्जो, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो हजरात, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे अल्लाह शऊर दे और वो खुदा की रजा न चाहे, खुदा की मर्जी न चाहे। हर अक्ल वाला अल्लाह की रजा चाहता है, हर अक्ल वाला अल्लाह की मर्जी चाहता है। वो चाहे गुनाहगार सियाकार हो, चाहे वो इताशियार हो, फरिश्ते भी अल्लाह की मर्जी चाहते हैं। और वो करोड़ों अरबों संख्यों पद्मों की तादाद में खुदा ही जाने कितने हैं। हर नबी अल्लाह की मर्जी चाहता है, हर रसूल अल्लाह की मर्जी चाहता है, वो भी जाने कितने हैं, कौन जाने। आला हज़रत से पूछिए रसूलो मलक पे दुरूद हो, रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोज़े शुमार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर, अल्लामा सगीर अहमद साहब की बिला चौकनपुरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक ऐसा बहुत अच्छा दिखा तो दो जो शफीए रोज़े शुमार है। एक ऐसा दिखा तो दो, बस अब मतलब ना, टाइम की किल्लत है ना हजरात।
सब अल्लाह की रब मर्जी चाहते हैं, आप जानते हैं। इस चीज को करोड़ों अरबों खरबों खुदा ही जाने कितने फरिश्ते और नेक लोग हैं। उन सारे लोगों को एक तरफ रखिए, ईमान वाले सब उसी तरफ, सब उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो खुदा की मर्जी न चाहे, ये न चाहे कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। तो खुदा को राजी करना सब चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? बोलो कौन कौन चाहता है, हाथ उठाओ कि खुदा राजी हो जाए। ऊपर वाले कि राजी हो चुका है आपसे खुदा, पता लग गया है क्या? ऊंचा करके उठाओ का जिंदाबाद। खुदा हमसे राजी हो जाए, ये सब चाहते हैं। मगर कायनात में एक ही जात ऐसी है, अरे जिंदाबाद। सिर्फ एक जात ऐसी है कि उसने खुद ही बताया कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, ए मेरे प्यारे, ए मेरे हबीब, कुल्लुहुम यतलबून रिवाई, बोलो ना, करम करम सरकार। कुल्लुहुम यतलबून रिवाई वाना अतलबु रिवाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे प्यारे मुस्तफा, ये सबके सब रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे फरिश्ते, सारे ईमान वाले, शजरो हजर, खुशको तर, माहो शम्सो कमर, लाहो कलम, ये शामो सहर, ये सारी कायनात तो चाहती है कि मैं राजी हो जाऊं। ए प्यारे, मगर मैं चाहता हूं कि तुम राजी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत। जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि तुम राजी हो जाओ। हम खुशनसीबी पे जितना भी नाज करें वो कम है। कम अल्लाह ने ऐसा हबीब अता फरमाया कि जिसकी मर्जी वो खुद चाहता है। चलो बरेली शरीफ चले, और बरेली तो मोमिन को चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। चलो आला हजरत क्या कहते हैं वो सुनो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, पढ़ो, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।